नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो आपके टारगेट पे है। आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए और हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, ये सभी दिशा निर्देश इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अपने संघर्ष, पढ़ाई और आत्मविश्वास और चयन के सपने, क्या टारगेट पे अपने को देखना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप अपनी मुकाम को हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। हम बात करें दोस्तों संघर्ष पे, कुछ बातें, दो लाइनें हैं, मैं पढ़ता हूँ। जो रातों में पड़ता है चुपचाप दिए की तरह, वह सुबह रोशनी बनकर नाम कमाता है। दोस्तों, ये जो हमारा संघर्ष है, ये दिन का नहीं होता, रात में ही होता है। दिन में तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग पूरे दिन घूमते भी रहते हैं अपने साथियों को कि मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ भाई। रात्रि को 3-3 4-4 बजे तक वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका अलग है। क्योंकि मैं पढ़ने का समय बताऊंगा कि कितना पढ़ना चाहिए, यूँ नहीं कि 24 घंटे पढ़ते रहो। मैं समय बताऊंगा कि कितना पढ़ना चाहिए, वो समय आपको सिलेक्ट करने हैं कि उतने घंटे आपको कहाँ से लेके आनी है, मतलब कैसे मैनेज करनी है, आपको ध्यान देना है। चाहे वो रात को निकालो, चाहे आप दिन में निकालो, चाहे सुबह शाम निकालो, वह बताऊंगा मैं आपको। संघर्ष है आपके अंदर तो पढ़ाई के लिए किताबों से जो दोस्ती कर लेता है, वक्त उसे इतिहास बना देता है। दोस्तों, जो अपने दोस्त अपने मानव जीवन में बनाते हैं, वो दोस्त सक्सेस हो जाएंगे या कोई बर्बाद हो जाएगा या कोई कामयाब हो जाएगा या अच्छे ऊंचे स्तर पे जाएगा, तो आपको तो यही छोड़ के चला जाएगा, साथ नहीं लेके जाएगा, लेकिन बर्बादी के पॉइंट में आपको साथ ले जाएगा, सक्सेस पॉइंट पे नहीं लेके जाएगा। तो दोस्तों, अपने को जो दोस्ती करनी है तो केवल किताबों से ही करनी है। और कौन सी किताबों से करनी है, चलिए किताबों की बात कर लेते हैं। कि यूं मत समझो कि आरपीएससी में 40% लाना मुश्किल हो गया है। अरे पेपर हार्ड सबके लिए होगा। मान लो चाहे वो ऐसा कंटेंट डाल दे जो, ठीक है, भी इतना हार्ड कंटेंट डाल दे कि कम से कम आप इतना प्रिपेयर रखो कि वो पेपर वाला काइन से बनाए, लेकिन 40% जो मैटर आपका है ना, वो परफेक्ट है। वो आपको सिलेबस में छांटना है कि ये 40% ये टॉपिक है ना, इससे चाहे आरपीएससी कहीं से पेपर बना ले, अपन इसमें मार नहीं खाते। 40% जो टॉपिक है इतना अच्छे से कवर करना है दोस्तों। उसका क्वेश्चन, उसके अलावा जो कंटेंट है आपको समय को देखते हुए हल्का भाव से पढ़ना है। तो सबसे पहले एक किताब की बात करता हूँ तो अपने को किताब दोस्तों 6 से, मान लो कि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की, ठीक है, और आरबीएससी की जो बुकें हैं, अरे दोस्तों ये सभी पढ़ते हैं, अपन ले भी आते हैं। और इसमें दिया भी कुछ नहीं होता, हल्का हल्का मैटर दिया होता है, लेकिन दोस्तों एक एक लाइन भी इंपॉर्टेंट हो, एक स्टेटमेंट भी मिल जाए वहाँ, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको बहुत बार पढ़ी भी होगी और पढ़ ली होगी। लेकिन इसको एक बार इनको पढ़ के जो आपको याद नहीं है उसका नोट्स बनाने, हल्का सा जो आपको याद नहीं है, जो आपको लगता है 100% याद है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट को लास्ट में अपन छोटा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपके को कोई नई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई भी बुक पड़ी है ना, पहले देखो उस बुक से आपको कितना कितना प्रतिशत कंटेंट आपको याद है, भी उसको रीड कर लो। जब आपको लगा कि हाँ यार मेरे पास जितनी पुस्तकें थी उन पुस्तकों का कंटेंट मुझे तैयार है, लेकिन आरपीएससी का लेवल अभी भी इससे ज़्यादा है, उस समय आप ऑथेंटिक बुक, जो हाई लेवल की बुक हो, पहली बात आप ऐसी बुक सेलेक्ट करिए फिलहाल, भी छोटी बुक ना लेके बैठे जो पुरानी आपके पास कहीं छोटी पड़ी हो। ऐसी बुक लेके बैठिए जो फर्स्ट ग्रेड आरएस के लिए जो फुल कंटेंट दिया उसमें, अपनी चॉइस की बुक ले आइए चाहे कोई भी हो,
चाहे ज़रूरी नहीं है ऑथेंटिक ही हो। ऑथेंटिक बुक के में उनको पढ़ना थोड़ा जटिल हो जाता है, सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, और इनको पढ़ना ट्रिकली आसान होता है कंपटीशन बुकों को। लेकिन ऐसी बुक लिए जिसमें कंटेंट अच्छा हो, फुल दिया हो, हार्ड भी हो, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उन बुकों को पढ़ना है। जब आपको लगे कि हाँ ये बुक मेरे लिए से, तब आपको रिपोर्ट्स ग्रंथों पे जो भी ऑथेंटिक कंटेंट है उन पे चले जाना। आप पहले 40% मैटर ऐसा तैयार करो जो आपको बाहर नहीं कर सकता परीक्षा से, कितना ही पेपर घुमा ले। हम बात करें आत्मविश्वास, आज मुश्किल है तो क्या हुआ, कल इसी से भी पहचान बनेगी। हमारे पास ये आत्मविश्वास होना चाहिए। आज हमें पता है कि हमारे पास ये मुश्किल खड़ी है कि हम 40% कैसे बनाएं। और आपको पता है कि आरपीएससी की जो कट ऑफ है ना, मैं आज लिख के दे रहा हूं दोस्तों कि 50-55% से ऊपर कभी नहीं जाएगी। जिस लेवल के पेपर बन रहे हैं ना, 50-55% अगर आपके बन रहे हैं ना, तो टॉप रैंक में शामिल हो जाओगे आप। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले मित्रों। आपको सिर्फ और सिर्फ वो 50 से 55% कंटेंट छांटना है जो आपको 100% आए। पूरा सिलेबस पे जाए ध्यान मत दीजिए, चाहे जो आपको लगे ये इस टॉपिक का कंटेंट मुझे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, इस टॉपिक से आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है जो किसी बुक में नहीं मिल रहा, उस टॉपिक को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आप हल्का पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि जैसे जियोग्राफी है उसको कितना चेंज होता है, चाहे कितना भी घुमा ले वो पढ़ता ही पढ़ता है, तो उसको 100% तैयार करो दोस्तों। और आपको लगता है कला संस्कृति के अंदर हम बात करें कि पेंटिंग स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विशेषता और हाईली पर्सन बनता है, तो एक बार उस पर कम विशेष ध्यान दे लिए, ठीक है दोस्तों। यानी जो आज आपके सामने मुश्किल है ना, इस दोस्तों इस यही मुश्किल आपकी कल पहचान बनेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी दोस्तों। इसीलिए अपना टारगेट रखना दोस्तों। दूसरा है चयन का सपने की बात करें तो एक दिन वही नाम पुकारा जाएगा जिसे आज कोई जानता भी नहीं, ठीक है। आज आपको कोई नहीं जानता दोस्तों, आज आपके मान के चलो कोई नहीं जानता, आपकी सभी बुराइयां करेंगे, आप बाहर बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है। जिस दिन आपका चयन हो जाएगा ना, उसी रात से देखना, उसी दिन से देखना आपकी कितनी इज्जत होगी, आपके पास कितने कॉल आएंगे और कैसे आपका रिस्पेक्ट करेंगे। आप यूं सोचोगे कि जिंदगी भी नहीं आ गई। इसलिए अपने सपने को मत छोड़ना साथियों। खास आपके लिए भी है दोस्तों कि छोटे कदम रोज चलेंगे तो मंजिल खुद रास्ता देगी। तो दोस्तों अपने को छोटे से कदम से चलना है, एक साथ भारी ग्रंथों को लेके नहीं पढ़ना। यानी छोटा कदम की बात करें तो कक्षा 6 की बुकों से आप लेके चलो 12 तक, अरे छोटी छोटी कदम से लेकर चलो छोटे। आपको पता है कि इतनी बुक कैसे पढ़े, अरे इसमें कंटेंट कितना होता है, हर कक्षा में रिपीट कंटेंट भी होता है। तो छोटे छोटे कंटेंट को लेके आप पढ़ते जाइए, एक दिन आपके पास इतना भंडारा हो जाएगा कि कितने भी लोग आ जाए उस भंडारे में, लेकिन भूखे नहीं जाएंगे। तो कैसा भी पेपर बन जाए दोस्तों, आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं होगी। आपका तो एक ही टारगेट होना चाहिए कि जुलाई 2026 के बाद ग्रेड सेकंड लेवल से कम वेतन की परीक्षा की मैं तैयारी नहीं करूंगा। यानी मुझे तो फर्स्ट ग्रेड या उससे अधिक लेवल की कंपटीशन की तैयारी करूंगा, अगर करूंगा तो ही। आज ग्रेड सेकंड के लिए मेरा ये लास्ट सपना है जो सेकंड ग्रेड का है, इसमें मुझे चैन ही नहीं, टॉप रैंक से जाना चाहिए कि रैंक 3 नंबर मोहनलाल की है, रैंक 4 नंबर इसकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है ताकि आपका नाम बने। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस पे भी चर्चा करूंगा। सिलेबस पे हम बात करेंगे भी किस सिलेबस से क्या टॉपिक आता है और कितना आता है। आप भी पुराने, अब वो ज़माना नहीं रहा, आप PYQ लगाइए, पढ़ना है, पुराने पेपर पढ़ने हैं आपको, वर्तमान में पेपर कैसे दे रहे हैं उसके लेवल को देखते हुए पढ़ना है आपको, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप सिलेबस पे ऐसे फोकस कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक से
किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस लेवल को पहचानो दोस्तों, और लेवल को पहचान के आप उस टॉपिक पे निर्णय लीजिए कि इसको 40% वाले में शामिल करूं या 60% वाले में शामिल करना है। मैं भी आपको बता दूंगा दोस्तों। अभी छोटा ही वीडियो बनाना है और आगे सिलेबस, विस्तृत सिलेबस और अपन कंटेंट कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है वो तो मैं अभी बताता हूँ। कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पढ़ना क्या, कितने घंटा चाहिए। पढ़ना वो नहीं है कि हमें 24 घंटों से 12 घंटे पढ़े तो हमारा सिलेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है। 24 में से 20 घंटे पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन 24 में से अगर 8 घंटे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे होगा? वो 24 में से 8 घंटे आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है दोस्तों कि आपकी जो आप जिस रास्ते से चल रहे हो ना, उस रास्ते में आपका कोई भटकाव नहीं है ना। आपको इस पॉइंट पे जाना है, यानी इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना है। तो दोस्तों एक ऐसे घूमते 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 आप इस बी पॉइंट पे आओगे और एक डायरेक्ट ऐसे इस बी पॉइंट पे आओगे। तो ये आपको निर्णय करना है कि ए स्थान से बी स्थान पे मुझे जाने के लिए रास्ता कैसा है। इस रास्ते से जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इस रास्ते से बहुत कम समय लगेगा। मेरा मानना है कि यदि आप 8 घंटे रेगुलर स्टडी करोगे तो सफिशिएंट है, लेकिन 8 घंटे जब पढ़ाई होना, उस दिन आपको आपके त्यौहार, आपका रिश्तेदार, भाई बंधु, मिलन, उत्सव, फंक्शन जो भी सब को त्यागना पड़ेगा दोस्तों। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनकी तरह मुँह मत करो, आप उनको समय दे आओ, 20 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट। मान लो उस दिन आप जो मान लो 8 से 6 घंटे पढ़ लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 8 के 8 मिस करोगे तो उन 8 को कवर करने के लिए 8 दिन लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन आप उसी दिन फंक्शन के दिन अगर आप 8 में से 6 घंटे पढ़ लिए तो आपकी कामयाबी तय है दोस्तों, आपकी कामयाबी तय है। तो ये धैर्य बना लीजिए। और किस समय पढ़ना चाहिए, पढ़ने का जो समय है वो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है तो कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों आप चाहे 40-40 मिनट रेगुलर पढ़ो ना, तो 40 मिनट के अंदर 5 मिनट का ब्रेक और पानी पीने का सिस्टम बिठा लीजिए कि आपको इतना 40 मिनट पढ़ा, माइंड को रेस्ट देना है 5 मिनट के लिए, पानी पिया। चाहे ऐसे करके आप चाहे 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात में पढ़ो, 8 घंटे ऐसे करो, चाहे 4 घंटे मॉर्निंग और 4 घंटे इवनिंग में पढ़ो, कैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पूरा रोड मैप तैयार करिए और सफल की ओर, कुंजी की ओर जरूर मिलेगी। ईश्वर आपको सफलता हासिल जरूर देगा। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक अगला वीडियो में होगा जिसमें मैं आपको पूरा 1 to 1 पूरा तरीका मैं बताऊंगा एक बार और। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और इसी चैनल के माध्यम से आपको दिशा निर्देश मिलते रहेंगे, कंपटीशन कंटेंट भी मिलते रहेंगे, वो आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू।